अग्निवीर, जैसे सेना में बहुत सारी भर्तियां होती थी, गांव के किसान बच्चे जाते थे मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के, उसको इन्होंने अग्निवीर में बदल करके एक सिक्योरिटी गार्ड टाइप की नौकरी दे दी। इसके पहले ही लगातार ये डाटा आ रहा है कि प्राइमरी स्कूल में 5 लाख शिक्षकों की भर्तियां खाली है, तो ये नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान को धार देने के लिए यहाँ पर पूर्वांचल के मऊ जिले में कुछ लोग आए हैं। हालांकि ये लोग पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सम्मी कुमार सिंह है। मैं रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत एक पूर्वांचल यात्रा जो 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ, हम लोगों ने मिर्जापुर शहीद उद्यान से शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके और तमाम वहाँ के बुद्धिजीवी, वकील, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने हमारा वहाँ स्वागत किया और हमको विदा किया हमारे। और उसके बाद हम भदोही होते हुए, जौनपुर होते हुए सारे तहसील, कचहरी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जौनपुर, आजमगढ़, कलम आजमगढ़ कचहरी में थे, सिवली कॉलेज होते हुए चिरैया कोर्ट में मीटिंग करते हुए हम मऊ पहुंचे हुए हैं। हमारे 9 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात पर। क्या मांग है? जो हमारी मांग है वो कोई नई मांग नहीं, वो हमारी मांग संविधान से जुड़ी हुई मांग है। संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दिया है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो उसने कारक तत्व तय किए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, सबको सुलभ शिक्षा हो, दूसरा सबको रोजगार मिले, एक सम्मानजनक रोजगार मिले, सबके स्वास्थ्य का देखभाल हो, सबको पोषक तत्व मिले, उसके साथ साथ ओल्ड एज पेंशन, जो 60 साल के ऊपर हमारे देश के लोग हो रहे हैं, तो उनको वो जो कार्य जब उनके जीविकोपार्जन के लिए उनको एक बेहतर पेंशन मिले, और उसके साथ साथ भूमिहीनों का आवास नहीं है, उसको आवास मिले। सरकार ने वादा 2 करोड़ रोजगार देने का किया, आपको वो वादा कैसा लगा? मिला? ये वादे सब खोखले वादे रहे। सरकार ने रोजगार देने का जो 2 करोड़ वादा किया था तो पूरा खोखला साबित हुआ। सरकार ने जितने भी इससे पहले रोजगार थे संगठित क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, जैसे कि अग्निवीर, जैसे सेना में बहुत सारी भर्तियां होती थी, गाँव के किसान के बच्चे जाते थे मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के, उसको इन्होंने अग्निवीर में बदल करके एक सिक्योरिटी गार्ड टाइप की नौकरी दे दी। हमारा दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम था रेलवे में। अब आप देख लीजिए कि 50% रेलवे की भर्तियां सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही हैं। तो रेलवे जो हमारा सबसे बड़ा एक रेलवे एक ऐसी नियुक्त एजेंसी थी जो एक बड़ा सरकारी, अभी ऑन रिकॉर्ड इस देश में 92,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। अगर 5 शिक्षक एक प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो 5 लाख शिक्षकों को इन्होंने उनकी नौकरियां खत्म कर दी। इसके पहले ही लगातार ये डाटा आ रहा है कि प्राइमरी स्कूल में 5 लाख शिक्षकों की भर्तियां खाली है, तो ये नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। जैसे देश, इस दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी जो है वो इस देश में बसती है। 80 से 70 से 80 करोड़ नौजवान है और उसमें से 50 से 60 करोड़ नौजवान हमारे 18 से लेकर के 30 से 32 साल तक है। इनको रोजगार चाहिए, इनको गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, इनको एक बेहतरीन भारत चाहिए। इन सब पर कुठाराघात हो रहा है। आप जमीन पर गए, लोगों की क्या हालत? जमीन पर निश्चित तौर पर एक आक्रोश है। वो आक्रोश के आपने देखा कि जंतर मंतर पर आक्रोश फूटा, और सिर्फ नीट पेपर घोटाले का आक्रोश नहीं था, वो आक्रोश था शिक्षा के बाजारीकरण का आक्रोश था। परीक्षाओं को किस तरीके से, पहले तो वैकेंसी निकलती नहीं है, निकलती है तो प्री होता है, मेंस होता है, उसका बाद हाई कोर्ट जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर जब रिजल्ट उसका आता है तो ये कहा जाता है कि इसका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विचाराधीन है। बहुत सारी भर्तियां रद्द कर दी जाती, पढ़ाई महंगी होती चली जा रही है। आप जो शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक आज से 10 साल पहले हम कुछ हजार रुपए में कर लेते थे, आज 20 से 22 लाख रुपए हमको प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में लग रहा है। तो पूरी जनता हताश और निराश है और उसके आक्रोश जगह जगह फूट रहे हैं। जंतर मंतर पे भी नौजवान बैठे थे, और अभी झारखंड में आंदोलन चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है। देश के हर कोने में खड़बड़ाहट है। हर जो लोअर मिडिल क्लास है, जो किसान वर्ग है, जो बुनकर वर्ग है, जो लघु कुटीर उद्योग पे काम करता है, का जो हैंड टू माउथ है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, आज उसके बच्चे न पढ़ पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, और अनुसार सबका भविष्य अंधकार में है। बुनकरों के बीच आए, बुनकरों से बात हुई होगी, उनकी क्या स्थितियां हैं और क्या लगता है सरकार उनके साथ जो वादे कर रही है वो निभा पाएगी? देखिए, बुनकरों को लेकर के इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद है। आप ही बुनकर समाज के नेतृत्व करते हैं, उसमें हमारे 9 मुद्दों में बुनकरों के सवाल भी है। फ्लैट रेट का जो इश्यू है, हम मार्केट का इश्यू है, उसके बाद उनको पूंजी हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, उसके अलावा जीएसटी जो है उनके ऊपर अलग तरह का, इसके अलावा बिजली बिल से लेकर के तमाम अलग ऐसे सरकार ऐसे प्रेशर्स बनाए जा रहे हैं जिससे उनकी आमदनी लगातार घट रही है। और बुनकरी
जो एक लघु कुटीर उद्योग के तौर पे भदोही का कालीन खत्म हो गया, मऊ की बुनकरी खत्म हो गई, बनारस के साड़ी का कारोबार खत्म होता चला जा रहा है और ये सारी इंपोर्टेड शुल्क लगा करके हमारी चीजों को महंगी कर रहे हैं। तो ये एक साजिश है जो मल्टीनेशनल कंपनियों की। तो आज से लगभग 100 साल पहले महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया त्यागराव 19 तो यही था कि हम अपना उत्पाद स्वयं बनाएंगे, हम अपने उत्पाद का उपभोग स्वयं करेंगे, स्वदेशी अपने हाथ से कपड़ा बुनेंगे, अपने पहनेंगे, हम विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे। आज वो उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव उस समय भी था, आज फिर से वही मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं जो हमारे बुनकरों को, हमारे किसानों को, हमारे फल विक्रेताओं को, हमारे छोटे छोटे लोगों कटोरी धंधों का, मिर्जापुर पीतल का व्यवसाय खत्म हो गया, भदोही कालीन का व्यवसाय खत्म हो गया, जौनपुर इत्र का कारोबार खत्म हो गया, मऊ साड़ी का कारोबार खत्म हो गया, बनारसी साड़ी का कारोबार खत्म हो गया। बहुत सारे जो कारोबार थे जो जिला लेवल पे थे और जो लोगों को ताकत देते थे, जो लोगों को सम्मान पूर्वक जीने की हैसियत देते थे। इतनी सारी समस्याएं हैं, इसके बाद भी भाजपा सरकार में आ जाती है, तो क्या समझा जाए? देखिए, भाजपा के पास गलत प्रोपोगंडा है। वो पूंजीपतियों की दलाल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसके पीछे अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों का आपको मालूम होना चाहिए कि 14 लाख करोड़ रुपया अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था, 14 लाख करोड़ रुपया अंबानी अडानी का माफ किया गया। तो जब इतने बड़े लेवल पे पूंजी का प्रवाह हो रहा हो तो और हम अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, अमेरिका की घिग्गी बने हुए हैं। अमेरिका और इस देश का अंबानी और अडानी इस देश को चला रहा है। भाजपा के नेता और भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन इनकी नकेल इन पूंजीपतियों के हाथ में है और अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश के हाथ में है। इसलिए लोगों को गलत सूचनाएं दे करके, भ्रामक सूचनाएं दे करके बरगलाया जा रहा है। इस तरीके से नौजवान खड़ा हुआ है 17 से लेकर के 27, जिसको हम जैन जी कह रहे हैं, वो सड़कों पे उतरा है और जिस तरीके से उनके साथ उनके अभिभावक उतरे हैं और हमारे जैसे मिलेनियर नौजवान तो 35-40 साल के हैं वो उतरे हैं, अधिवक्ता उतर रहे हैं। पे आक्रोश है और इस सरकार के खिलाफ ये आक्रोश आगे भी अधिवक्ता है, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर क्या? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे एक बात चल रही है, एक बहस है, लेकिन अधिवक्ताओं को भी तोड़ने की साजिश हो रही है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे मनन मिश्रा, उनको राज्यसभा में सरकार ने बनाया, तो निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ता ही एक ऐसा कौम है जो संविधान प्रदत्त सिद्धांतों को लेकर के, तो संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो आईपीसी सीआरपीसी उसको जो कह रहे हैं, उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए उसको लेकर के वो लड़ता है और सिविल सोसाइटी के तौर पे लड़ता है। इसलिए सरकार का प्रहार अधिवक्ताओं पे भी हो रहा है और हम भविष्य में भी ये प्रयास करेंगे कि सरकार के खिलाफ एक सामूहिक, एक सांगठनिक विद्रोह, एक सांगठनिक विरोध करें और वो अधिवक्ता समाज इसको करने